बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। दोस्तों, आज हम वर्बल के डिफरेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज डिस्कस हुई हैं और ये किस तरह हल करते हैं वो सारा कुछ मैं यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले ये देख लें कि ए इज़ द फादर ऑफ़ बी बट बी इज़ नॉट ए सन, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ़ बी। यहाँ पर वो बताता है कि जो ए है वो फादर है किसका, बी का, लेकिन बी जो है वो इसका बेटा नहीं है। तो अगर जो ए है वो अगर बी का जो ना फादर है लेकिन बी उसका बेटा नहीं है, अगर बेटा नहीं है तो क्या हो सकता है, फिर बेटी हो सकता है। तो डॉटर इज़ द राइट आंसर। तो ये इसका राइट आंसर होगा। दूसरा एमसीक्यू देख लें कि एसेंस इज़ टू फ्लावर्स एज इज़ टू ओवन। जो फूल होता है उसकी क्या होती है, खुशबू होती है। ओवन में क्या होती है, यहाँ पर ऑप्शन हीट है, वेपर है, स्टीम है, आइस है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा जी हीट। ओवन में हीट होती है। आगे जाने से मज़ीद पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ कि यहाँ पर जब आप आएंगे, जो मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको मैंने पेड कोर्स जो है ना पढ़ा रहा हूँ 30 स्टूडेंट को। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर जो है ना वो 30 स्टूडेंट मौजूद है जिसको मैं लेक्चर देता हूँ रोज़ाना 1 घंटा, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक सारा कुछ यहाँ पर जो है ना वो क्लियर करवाता हूँ। तो इसकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो क्लोज़ हो चुकी है। तो न्यू सेशन जो है ना बैच वो 10 अक्टूबर को पहली क्लास है, उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, उसमें फ़ी कंसेशन भी है। आपको मेरा नंबर भी शो हो रहा होगा और लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं पेड कोर्स। तो आपको ये सारा कुछ डाटा भी मिलेगा, उसमें वर्बल नॉन वर्बल की कैटेगरीज़ और उसके साथ साथ एकेडमिक और साथ साथ हर चीज़ जो है ना इनिशियल इंटरव्यू और उसके ऐसे के टॉपिक्स वगैरह सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। नोट्स भी शेयर किए जाएंगे नोट PDF में। लेकिन ये पेड कोर्स है और 10 अक्टूबर से पहले जिसने ज्वाइन कर लिया उसको जो है ना वो पढ़ सकते हैं। 10 अक्टूबर को आपकी पहली क्लास होगी और उसके बाद जो है ना आप इसको ले सकते हैं एज इट। तो आगे स्टार्ट करते हैं कि माई मदर इज़ सिस्टर ऑफ़ योर ब्रदर, व्हाट रिलेशनशिप आई एम टू यू। कहते हैं कि माई मदर इज़ सिस्टर ऑफ़ योर ब्रदर, यानी कि योर ब्रदर को तो यहाँ से कट कर दे। योर ब्रदर यानी कि अगर मेरा भाई है तो उसकी सिस्टर है तो वो मेरी सिस्टर भी हुई, यानी कि वो हम दोनों की अगर सिस्टर है तो मेरी भी सिस्टर हुई। तो क्या कहता है जी, माई मदर इज़ सिस्टर, मतलब जो है ना मेरी माँ वो आपकी सिस्टर है। तो आपका और मेरा रिलेशनशिप क्या हुआ, अगर मेरी मॉम जो है ना वो आपकी सिस्टर है तो हमारा जो है नेफ्यू का रिलेशनशिप होगा। तो नेफ्यू इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये ब्लड रिलेशनशिप का था। विच वन इज़ आउट ऑफ द लिस्ट। तो बफलो, काओ, गोट, हॉर्स। बफलो दूध देती है, काओ गाय दूध देती है, गोट बकरी दूध देती है, हॉर्स दूध नहीं देता। तो इसका राइट आंसर होगा हॉर्स। उसके बाद जी व्हाट विल कम नेक्स्ट जो है ना ये मैथ सीरीज़ का क्वेश्चन है। 16 है, 12 है, 28 है, 8 है और 4 है। 16 के बाद देखें 12 है, यानी कि 16 में से कुछ उसने क्या किया है, 16 में से कर दिया जी -4। उसके बाद जी आ गया हमारे पास 12। इसी तरह ये जो 16 है इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 32 और 32 में से हम माइनस कर देंगे 4 तो कितना बन जाएगा 28। तो इसी तरह जो है ना हम आगे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये 8 है, 8 में से जब हम करेंगे 4 माइनस तो क्या बन जाएगा 4। अब जैसे कि हमने यहाँ पर जो है ना 16 को मल्टीप्लाई किया था तो 2 से तो 32 बना था और 4 माइनस कर दिया था, इसलिए हम जब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 16 और इसमें से क्या करेंगे 4 माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा 12। तो 12 इज़ द राइट आंसर, ये इस तरह होगा। दूसरा 6th वन देखें, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। तो 62 का हाफ होता है 31, इसी तरह 34 का हाफ होता है 17 और 20 का हाफ क्या होगा 10। तो 10 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद जी ट्रैवल इज़ टू, ये कोडिंग और डी कोडिंग वाले होते हैं जिसमें ट्रैवल इज़ टू 4 5 1 9 3 6 एज लेटर इज़ टू। तो क्या हो जाएगा जी, ट्रैवल में आप जब टी किसके बराबर है 4 के, आर किसके बराबर है 5 के, ए किसके बराबर है 9 के, वी किसके बराबर है और वी किसके बराबर है 9 के, ई बराबर है 3 के, एल बराबर है 6 के। इसी तरह लेटर में देखें, लेटर नहीं है लेटर है लफ्ज़, लेटर में एल को देखें तो एल में जैसे कि ट्रैवल का एंड पर एल है, एल किसके रिलेटेड है 6 के, तो लेटर का आएगा पहला 6, इनमें 6 आ गया। ए इसमें तीसरे नंबर पर ए है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर 1 है तो 1, तो यानी कि ए के बराबर होगा 1। तो यहाँ पर 6 के बाद 1 कहाँ पर है, 6 के बाद 1 यहाँ पर खड़ा हुआ है। उसके बाद जी हमारे पास टी है तो टी यहाँ पर देखें टी बराबर है 4 के, यहाँ पर ट्रैवल का टी बराबर है 4 के, तो यहाँ पर टी 4 के बराबर होगा। 6 1 4 कहाँ पर खड़ा हुआ, ये वाला खड़ा हुआ। तो ये जो फर्स्ट वन ऑप्शन है ये राइट होगा। आगे पर जो है ना देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें पता चल जाएगा ये सबसे डिफरेंट है, ये इसी के रिलेटेड है। उसके बाद जी आ जाता है कि इफ़ द फॉलोइंग नंबर आर अरेंज्ड
फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट देन व्हाट विल बी द मिडिल नंबर। अगर इनको अरेंज करें तो ये पहले स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जो है ना अरेंज हुए हुए हैं, तो मिडिल कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 का मिडिल कौन सा होता है, तीसरा नंबर। तो 7 और 9 के बाद 11 आता है, इधर 15 और 13 के बाद 11 आता है, तो मिडिल में कौन सा, दरमियान में 11 है, तो राइट आंसर 11 होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वन की प्रीवेंट का मतलब क्या होता है, अवॉइड करना, यानी कि किसी चीज़ से जो है ना बचना बचाना। प्रीवेंट मीन्स द सेम मीनिंग एज मूव, अवॉइड, केयर, फेयर, तो अवॉइड है। इसके बाद ये अवॉइड इसका राइट आंसर है। इसके बाद व्हाट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, मई, जून, संडे, जुलाई। बाकी मंथ जो है ना नेम है वो मंथ्स के, संडे जो है ना वो डेज़ है, वीकली नेम है, तो संडे इज़ द राइट आंसर। उसके बाद जी व्हाट लेटर कम्स इन द फॉलोइंग सीरीज़ ABFGK। जब आप ABC को तरतीब से पढ़ते हैं तो K के बाद क्या आता है, GKL, ABCDFGHIJKLMNOP, यानी L इसके बाद आएगा। बाकी LMNOPQRST, तो K के फ़ौरन बाद जो है ना यहाँ पर L लिखा हुआ है, तो L इज़ द राइट आंसर। उसके बाद फ़िश इज़ टू स्विम एज बर्ड इज़ टू, फ़िश जो है वो पानी में तैरती है, तो जो है ना बर्ड वो क्या करते हैं, उड़ते हैं। फ्लाई करते हैं, स्पैरो, वॉक, एरोप्लेन, तो फ्लाई, फ्लाई इज़ द राइट आंसर। उसके बाद जी विच नंबर कम्स नेक्स्ट, तो 1 2 4 5 7। 1 के बाद क्या है जी 2, 2 में 2 प्लस किया तो 4 आ गया, 4 में 1 प्लस किया तो 5 आ गया, तो 5 में 2 प्लस किया 7 हो गया, 7 में 1 प्लस करेंगे। एक दफ़ा हमने 1 प्लस करना है और एक दफ़ा हमने 2 प्लस करना है। 1 में 1 प्लस किया था 2, 2 में 2 प्लस किया था 4, 4 में 1 प्लस किया 5, 5 में 2 प्लस किया 7, 7 में 1 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद जी विच वन इज़ द फॉलोइंग इन डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो इनमें से कौन सा जो है ना वो दूसरों से मुख्तलिफ है, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, तो बैडमिंटन इज़ द राइट आंसर। और उसके बाद जी फाइंड द ओड मैन आउट। इग्लो ये कहते हैं बर्फ़ के घर को, हट झोंपड़ी को, ऑफिस जो काम वगैरह वर्किंग के लिए होता है, हाउस रहने की, ये सारी ऐसी चीज़ें जिसमें रहा जाता है। इग्लो में भी, हट में भी, हाउस में, ऑफिस में आप काम करते हैं, तो ऑफिस इज़ द राइट आंसर। उसके बाद जी फाइंड द ओड मैन आउट, सिंध, चेनाब, रावी, कोयटा। बाकी सारे रिवर्स के नाम है, कोयटा एक सिटी का नाम है, तो कोयटा इज़ द राइट आंसर। उसके बाद जी वर्ड इज़ टू नेस्ट देन हॉर्स इज़ टू, तो बर्ड जो है ना वो किस में रहता है, घोंसले में, हॉर्स कहाँ पर, अस्तबल में, यानी कि स्टेबल में, तो स्टेबल इज़ द फर्स्ट वन इज़ राइट आंसर। 18 देखें कि देर वाज एटमॉस्फेयर ऑफ इन द मीटिंग, तो एटमॉस्फेयर में जो है ना वर्ड आया पीस का, तो ये इस पीस का PIC, पीस का मतलब होता है टुकड़ा, इस पीस का मतलब होता है अमन, यानी कि वहाँ पर जो है ना फ़िज़ा जो है ना वो मीटिंग में वो क्या है, बिल्कुल पुरअमन है, कोई किसी किस्म का झगड़ा नहीं है। 19 देखें जी इलेक्ट्रीशियन वेयर रबर सोल्ड शूज़ बिकॉज, किस वजह से जी पहनता है, दे कैन वॉक फास्टर दे आर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का नाम है, तो इसलिए रबर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो यहाँ पर पहनता है। तो उसके बाद जी विच लास्ट वन है व्हाट इज़ विच अकर्स वंस इन फरवरी, ट्वाइस इन जनवरी बट नेवर इन जून, तो क्या क्या आएगा, व्हाट इज़ विच अकर, तो वो कहता है कि कौन सी चीज़ है जो फरवरी में एक दफ़ा आई है और जनवरी में 2 दफ़ा और जून में कभी नहीं आई। तो देखिए फरवरी में जो है ना ए एक दफ़ा आया, ये खड़ा हुआ UARY, एक दफ़ा ए फरवरी में यहाँ आया, जनवरी में कहता है कि ट्वाइस 2 दफ़ा है, तो जे के बाद ए लिखा हुआ है और यू के बाद ए आया हुआ है, तो क्या हो गया, ट्वाइस बट नेवर इन जून, जून में ए नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो कोई बात पूछने वाले पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।